हेलो एवरीवन। आज हम लोग पजल के आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। तो आज हम लोग पिनाकल की जो रीजनिंग की बुक है 7th एडिशन की, उस बुक से क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 6 व्यक्ति LMNOP और Q की एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में कुकिंग की कक्षाएं हैं। कब कब है? फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, जून, अगस्त, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर। सितंबर और दिसंबर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? पी पी की कक्षा क्यू से ठीक पहले है। क्यू से ठीक पहले कौन है? क्यू से ठीक पहले आ जाएगा हमारे पास पी। ठीक है, आगे बोल रहा है केवल एम की कक्षा ओ से पहले है। केवल एम की कक्षा जो है वो ओ से पहले है। ओ से पहले किसकी कक्षा है? एम की। ठीक है, केवल एम की कक्षा ओ से पहले है। ओ से पहले केवल एम है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ओनली मतलब ओ से पहले सिर्फ एम है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? केवल एम की कक्षा ओ से पहले है। एल की कक्षा एन के ठीक बाद। एन के ठीक बाद कौन है? एन के ठीक बाद है एल। एन के ठीक बाद हो जाएगा हमारा एल। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं एल की कक्षा एन के ठीक बाद और क्यू से पहले है। एल की कक्षा जो है वो क्यू से पहले है। क्यू से पहले कौन है? क्यू से पहले है, एक मिनट, एल की कक्षा जो है वो क्यू से पहले आ जाएगी। क्यू से पहले तो क्यू से पहले है। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? और क्यू से पहले है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है हमको। ठीक है, तो एल हाँ, तो आगे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति है। ठीक है, उनकी कुकिंग की कक्षाएं हैं। पी की कक्षा क्यू से ठीक पहले। क्यू से ठीक पहले कौन है? पी है। ठीक है, आगे बोल रहा है केवल एम की कक्षा ओ से पहले है। ओ से पहले केवल एम है। ठीक है, एल की कक्षा जो है एन के ठीक बाद है। एन के ठीक बाद है एल। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है और एल जो है, एल क्यू से पहले है। क्यू से पहले है, इसका मतलब एन और एल को हम यहाँ रख सकते हैं। क्यू से पहले कौन चला जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? ठीक है, उसके बाद बोला कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये सीक्वेंस लगा सकते हैं, एम ओ एन एल पी और क्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर के ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखे कि एल की कक्षा जून में है, तो चेक करेंगे। एल की कक्षा जून में नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पी की कक्षा सितंबर में है, बिल्कुल ठीक है, पी की कक्षा सितंबर में है। क्यू की कक्षा फरवरी में है, क्यू की कक्षा फरवरी में, ये गलत हो जाएगा। एम की कक्षा मार्च में है, एम की कक्षा मार्च में, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी, हो जाएगा सितंबर में। ठीक है, पी की कक्षा जो है सितंबर में है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक में आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी और वाई एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिसमें एक मंजिल खाली है। एक मंजिल खाली है।
इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और इस तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। टी 7वीं मंजिल पर रहता है, डब्लू पहली मंजिल पर रहता है। टी जो है वो 7वीं मंजिल पर रहता है और डब्लू जो है वो पहली मंजिल पर रहता है। ठीक है। क्यू जो है ई और आर के बीच की मंजिल पर रहता है। ई और आर के बीच में कौन रहता है? क्यू रहता है। ई और आर के बीच में रहता है क्यू। आगे बोल रहा है ई के ठीक ऊपर की एक मंजिल खाली है। ई के ठीक ऊपर की एक मंजिल क्या है? ये मंजिल खाली है। ठीक है। 5वीं मंजिल पर ई रहता है। 5वीं मंजिल पर आ जाएगा ई। इसके ऊपर ये है ब्लैंक और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्यू। ये हो जाएगा हमारा आर। ठीक है। तो क्यू किस मंजिल पर रहता है, ये पूछा है इसने। क्यू किस मंजिल पर रहता है, तो आंसर हम लोग इसको नहीं भी करेंगे तो भी हमारा आंसर निकल रहा है कि क्यू जो है वो चौथी मंजिल पर रहता है। ठीक है। बाकी हम लोग देख लेंगे इनमें से हमारे पास क्या बचा। क्यू डब्ल्यू ई आर टी। क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाई आ जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 टीमों ने एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में टूर्नामेंट जीते। टीम आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता। टीम आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता। टीम क्यू ने टीम यू के ठीक पहले वाले महीने में टूर्नामेंट जीता। ठीक है। तो महीने कितने दे रखे हैं हमें? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है। आगे हमसे क्या कह रहा है कि टीम क्यू टीम आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता। आर ने जीता था जनवरी में। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टीम क्यू ने टीम यू से ठीक पहले वाले महीने में टूर्नामेंट जीता। टीम क्यू ने टीम यू से ठीक पहले वाले महीने में किसने जीता था? क्यू ने। ठीक है। टीम क्यू ने टीम यू से ठीक पहले वाले महीने में टूर्नामेंट जीता। टीम पी ने टीम एस के ठीक पहले वाले महीने में टूर्नामेंट जीता। टीम एस के ठीक पहले कौन है? एस के ठीक पहले है पी। ठीक है। आगे बोल रहा है टीम आर और टीम एस के महीनों के बीच ठीक 2 टीम ने टूर्नामेंट जीता। आर और एस के महीनों के बीच 2 टीम ने टूर्नामेंट जीता। आर और एस के बीच में 2 टीम ने टूर्नामेंट जीता। उसके बाद बोल रहा है टीम टी ने किस महीने में टूर्नामेंट जीता, ये आपको बताना है। टीम टी का हमें बताना है कि किस महीने में जीता। तो आर और एस के बीच में 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एस आ जाएगा यहाँ पर हमारा, और यहाँ इससे पहले आ जाएगा हमारा पी, और यू से पहले हो जाएगा हमारे पास क्यू। ठीक है। तो हमसे पूछा किसका था? टीम टी ने किस महीने में टूर्नामेंट जीता, तो टी आ जाएगा हमारा फरवरी में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कह रहा है? पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन होनी है। ठीक है। सोमवार से शुरू होती है, रविवार को समाप्त होती है।
ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है आर और वी के बीच है। आर और वी के बीच में केवल 3 है। ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं, केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षाएं क्यू और पी के बीच में है। क्यू और पी के बीच में है केवल 2। ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है वी की परीक्षा शनिवार को है। वी वी की परीक्षा जो है वो शनिवार को है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्यू की परीक्षा जो है आर की परीक्षा के ठीक पहले है। आर की परीक्षा के ठीक पहले कौन है, क्यू। आर के ठीक पहले है क्यू। तो इसको हम सीक्वेंस में रख सकते हैं कैसे, आर के ठीक पहले यहाँ पर क्यू चला जाएगा, इसका मतलब क्यू और आर ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है। क्यू की परीक्षा जो है वो आर की परीक्षा के ठीक पहले, आर की परीक्षा के ठीक पहले है क्यू। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है केवल यू की परीक्षा जो है पी और वी के बीच है। पी और वी के बीच में कौन है, केवल यू है। पी और वी के बीच में कौन है, पी और यू के, पी और वी के बीच में केवल यू। ठीक है। पी और वी के बीच में केवल यू है। ठीक है। टी की परीक्षा बुधवार को नहीं है, क्यू की परीक्षा सोमवार को है। क्यू की परीक्षा जो है वो कब है, सोमवार को है। उसके बाद कह रहा है कि एस की परीक्षा किस दिन आयोजित की जाती है। ठीक है। एस की परीक्षा पूछ रहा है हमसे, तो सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में लगाएंगे। कैसे हो जाएगा, क्यू यहाँ पर आ जाएगा आर, ये हो जाएगा वी। ठीक है। और वी के पहले कौन है, पी और यू, है ना। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू और पी के बीच में, एक मिनट, क्यू और पी के बीच में केवल 2 आएंगे ना, तो 1 2। ठीक है। क्यू और पी के बीच में, आर और वी के बीच में 1 2 3, ये भी ठीक है। और आर से पहले चला गया क्यू। ठीक है। पी और वी के बीच में केवल यू है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में हमसे कुछ कहा भी था कि टी की परीक्षा जो है बुधवार को नहीं है। ठीक है। तो टी की परीक्षा जो है वो बुधवार को नहीं है, तो कब हो जाएगी, संडे को हो जाएगी टी की परीक्षा। ठीक है। और उसके बाद आगे हमसे क्या पूछ रहा है, एस की परीक्षा किस दिन आयोजित की जाती है। एस की परीक्षा आ जाएगी यहाँ पर वेडनेसडे को। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है। एस की परीक्षा किस दिन आयोजित की जाती है, बुधवार को। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पर खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कह रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ और जी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होनी है। सोमवार से शुरू होगा और रविवार पे समाप्त होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि सी की परीक्षा मंगलवार को है। सी की परीक्षा कब है, मंगलवार को है। ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं कि ए और जी की परीक्षा के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है। ए और जी के बीच में कौन है, केवल एक छात्र की परीक्षा है। ठीक है। आगे कह रहा है कि ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है। ए की परीक्षा जो है जी से पहले है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन कौन है, डी। ए की परीक्षा, ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है कौन, डी। ठीक है, डी है। ए की परीक्षा, ए और जी की परीक्षाओं के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है। ए और जी के बीच में केवल एक। ठीक है। ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है।
जी की परीक्षा से पहले ए की परीक्षा, ठीक है। डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। ए की परीक्षा ठीक पहले वाले दिन है। डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। ए की ठीक ठीक है, लेकिन यह गुरुवार को नहीं है। ठीक है, लेकिन डी की परीक्षा जो है ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, लेकिन यह गुरुवार को नहीं है। ये गुरुवार को नहीं है, लेकिन थर्सडे को नहीं है ये। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले पहले के किसी दिन है। एफ की परीक्षा जो है ई की परीक्षा से पहले के किसी दिन है। ठीक है, एफ जो है ई से पहले है, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल पहले है। ठीक है, दिन नहीं बताया हमें यहाँ पर, किंतु बी के बाद है। एफ की परीक्षा जो है बी के बाद है। तो एफ की परीक्षा जो है वो, एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले के किसी दिन है। एफ की परीक्षा जो है वो ई की परीक्षा से पहले के किसी दिन है, किंतु बी के बाद है। बी के बाद है एफ। ठीक है, ई की परीक्षा रविवार को है। ई की परीक्षा कब है? रविवार को है। ठीक है, ई की परीक्षा रविवार को है, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है? यहाँ पर तो ये नहीं आएगा, डी डी ए ओ जी यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर रख दें, थर्सडे पे तो नहीं रख सकते हैं, तो डी को हम यहाँ रख दें, डी ए डैश जी। तो यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एफ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर सीक्वेंस हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है? तो सोमवार को है बी की परीक्षा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए आप लोग अपनी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक साथ मिलकर खरीदे गए एक वीडियो गेम को खेलना चाहते हैं। उनमें से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के किसी एक दिन यह गेम मिलेगा। सोमवार से शुरू होगा और रविवार को समाप्त होगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, ए रविवार को खेलेगा, डी ए के ठीक पहले वाले दिन खेलेगा। ए के ठीक पहले वाले दिन कौन खेलेगा? डी। ठीक है, और ए रविवार को खेलेगा। ए खेलेगा रविवार को। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं हमसे कि बी ई के ठीक बाद वाले दिन खेलेगा। ई के ठीक बाद वाले दिन कौन खेलेगा? ई के ठीक बाद बी खेलेगा। ई के ठीक बाद खेलेगा बी। ई बुधवार को खेलेगा। ई कब खेलेगा? बुधवार को खेलेगा, और ई के ठीक बाद में बी खेलेगा।
और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, सी को यह सोमवार को नहीं मिलेगा, एफ को यह बी और डी के बीच वाले दिन मिलेगा। बी और डी के बीच में किसको मिलेगा, बी और डी के बीच में मिलेगा एफ को। तो बी और डी के बीच में मिलेगा एफ को। ठीक है, और सी को सोमवार को नहीं मिलेगा, जी को यह किस दिन मिलेगा। सी सोमवार को नहीं जाएगा तो सी आ जाएगा यहाँ पर और जी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जी को किस दिन मिलेगा यही पूछा है ना, तो जी को मिलेगा सोमवार को। इसका आंसर हो जाएगा मंडे। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 को अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं हमसे कि पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू 8 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। वी को ऊपर से चौथे स्थान पर और ठीक है, वी को जो है ऊपर से चौथे स्थान पर रखा गया है और डिब्बे कितने थे, 8। चौथे स्थान पर आ जाएगा हमारा वी। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, वी को ऊपर से चौथे स्थान पर और आर के ठीक नीचे रखा गया है। आर के ठीक नीचे कौन है, आर के ठीक नीचे है वी। आर के ठीक नीचे है वी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं हमसे, डब्ल्यू को सबसे ऊपर रखा गया है। डब्ल्यू को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, और पी के ठीक ऊपर रखा गया है। पी के ठीक ऊपर रखा गया है डब्ल्यू को। ठीक है, उसके बाद आगे हमसे क्या कह रहे हैं, डब्ल्यू को सबसे ऊपर रखा गया तथा पी के ठीक ऊपर रखा गया। एस और टी के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। ठीक है, एस और टी के बीच में केवल एक डिब्बा है। फिर कह रहा है टी को एस के नीचे रखा गया है, एस के नीचे होना चाहिए टी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, टी को एस के नीचे रखा गया है और यू को क्यू के ऊपर रखा गया है। क्यू के ऊपर कौन है, यू। क्यू के ऊपर आ जाएगा हमारा यू। यू को क्यू के ऊपर रखा गया है। टी और क्यू के बीच कितने डिब्बों को रखा गया है, टी और क्यू के बीच में बताना है कितने डिब्बे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने डिब्बे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एस ओ 8 डिब्बे है ना, ये 4 तो हमारे हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर कितने बाकी है अभी, एस और टी के बीच में एक है, यू और क्यू आ जाएगा अगर यहाँ पर। इसने बोला यू को क्यू के ऊपर रखा गया है, ठीक ऊपर तो नहीं बोला, इसने बोला यू को क्यू के ऊपर रखा गया है। ठीक है, ठीक ऊपर अगर वो बोलता तो हमें ठीक ऊपर यहाँ पर इसके बिठाना पड़ता, लेकिन इन्होंने क्यू के ऊपर जस्ट ऊपर नहीं बोला, ठीक ऊपर नहीं बोला, इसलिए हम यहाँ पर फिक्स्ड पोजीशन नहीं है यू की। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस, फिर यहाँ पर आ जाएगा यू, ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा हमारा क्यू। तो एस के नीचे चला गया टी, ओ सॉरी हाँ, और इसके बीच में आ गया हमारा कौन, यू, तो क्यू के ऊपर चला गया हमारा यू। अब यहाँ पर जो ये 4 है ना, इनकी पोजीशन देखो क्या हो सकती है, इन दोनों की पोजीशन तो फिक्स है कि एस के नीचे टी आएगा, है ना, इनकी पोजीशन तो फिक्स है यहाँ पर। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो इन दोनों की पोजीशन फिक्स है लेकिन इन दोनों की पोजीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि क्यू के ठीक ऊपर क्यू है ये नहीं कहा क्वेश्चन में, बस ये बोला क्यू के ऊपर है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि क्यू के जस्ट ऊपर है या फिर एक डिब्बा छोड़कर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में हमारे पास है 0, 2, 3 और 1। तो टी और क्यू के बीच में पूछा है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 0। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे आप लोग अपनी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ का जन्म एक ही महीने की अलग अलग तारीख 12वीं 14वीं 18वीं 19वीं 4वीं और 6वीं तारीख को हुआ था। ठीक है, कब कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17। आगे बोल रहा है कि ए से पहले केवल 3 लोग पैदा हुए थे। ए से पहले केवल 3 थे। ठीक है, 1 2 और ये 3। ए से पहले केवल 3 थे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं हमसे, सी और ई के बीच केवल 2 लोग पैदा हुए थे। सी और ई के बीच में केवल 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी सी के बाद पैदा नहीं हुआ था। बी जो है वो सी के बाद, सी के बाद बी जो है वो पैदा नहीं हुआ था, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, सी के बाद पैदा नहीं हुआ था कौन? बी। निम्नलिखित में से कौन 12 तारीख को पैदा हुआ था? डेट क्या क्या है, 12 14 18, 12 14 18, 12 14 18 19 4 6, 19 4 और 6। ठीक है, 19 4 और 6। तो वहां पर क्या बोल रहा है, ए के पहले सिर्फ 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ए को बिठा देंगे, ठीक है, तो इससे पहले 3 होंगे ऊपर। फिर उसके बाद बोल रहा है सी और ई के बीच में कितने लोग हैं? 2। सी और ई के बीच में है 2 लोग। सी और ई के बीच में 2 लोग है। अगर हम सी को यहाँ बिठाएंगे तो 2 लोग और यहाँ पर ई आ जाएगा। लेकिन बोला कि सी के बाद में बी नहीं है, इसका मतलब बी पहले हो जाएगा। अगर हम सी को यहाँ बिठा देंगे तो ये हो जाएंगे 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई। ठीक है, सी को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं तब भी 2 और यहाँ पर ई आ सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और सी के बाद भी नहीं आएगा यहाँ, इसका मतलब बी यहाँ नहीं आएगा, या तो यहाँ या तो यहाँ बिठा सकते हैं बी को। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कुछ कह रहा है क्या हमसे? ए से पहले 3 लोग हैं, बोल रहा है कि 6 तारीख को हुआ था, उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ था। डी के बाद कोई भी पैदा नहीं हुआ था, ऐसा बोल रहा है। उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ था और वह ई के ठीक बाद पैदा हुआ था। इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ, एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में। पहले तो हम इसे सीक्वेंस में लगाएंगे। ठीक है, 4 आएगा सबसे पहले, फिर 6 आएगा, उसके बाद आएगा 12 14 18 और 19। ठीक है, अब ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम दोबारा देखते हैं। सी के बाद भी नहीं होगा तो हम इसे अगर पहले रख देंगे सी को, तो 2 छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए। और ए के पहले सिर्फ 3 होने चाहिए, तो ए को अगर हम यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, 12 14 18, 12 14 18 19, 4 और 6। ठीक है, को हुआ था उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ था।
डी के बाद कोई भी पैदा नहीं हुआ था, ऐसा बोल रहे। डी के बाद कोई भी पैदा नहीं हुआ था, मतलब डी आ जाएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? और वह ई के ठीक और वह ई के ठीक बाद पैदा हुआ था। उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ था और वह ई के ठीक बाद पैदा हुआ था। ठीक है, तो ई को हम लोग ई के बाद पैदा हुआ था। ठीक है, कौन? डी है ना, डी जो है ई के बाद पैदा हुआ था, ई के बाद डी। ठीक है, ए से पहले केवल 3 लोग थे, सी और ई के बीच में केवल 2 लोग, बी सी के बाद पैदा नहीं हुआ था, तो बी को हमने सी के पहले रख दिया। ठीक है, फिर बोला निम्नलिखित में से कौन 12 तारीख को पैदा हुआ था। तो कौन बचा यहाँ पर हमारे पास, वो देख लेंगे हम लोग। ए बी सी डी ई और एफ। एफ यहाँ पर बचा है, तो 12 तारीख को एफ पैदा हुआ था। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। सोमवार से शुरू होती है और शनिवार को समाप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 18। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कि आर की परीक्षा मंगलवार को है, पी और आर के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है। आर की परीक्षा है मंगलवार को। ठीक है, आर की परीक्षा है मंगलवार को, पी और आर के बीच में केवल एक छात्र है। पी और आर के बीच में केवल एक है। पी और आर के बीच में, एक मिनट, यहाँ पर आर की परीक्षा मंगलवार को है, इसने पहले ही बोल दिया। फिर कह रहा है पी और आर के बीच में केवल एक छात्र की परीक्षा है। ठीक है, तो पी को हम यहाँ रख देंगे, पी और आर के बीच में केवल एक। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे? क्यू की परीक्षा पी के ठीक बाद वाले दिन है। पी के ठीक बाद कौन है? क्यू। ठीक है, पी की परीक्षा जो है, क्यू की परीक्षा पी के ठीक बाद वाले दिन है। उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है। उनमें से किसी की भी परीक्षा जो है यू से पहले नहीं है। यू से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं है। ठीक है, यू से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं है, तो हम यू को सबसे ऊपर रख देते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है और एस की परीक्षा आर के ठीक बाद वाले दिन है। आर के ठीक बाद कौन है? एस। आर के ठीक बाद है एस। ठीक है, आर के ठीक बाद, आर के ठीक बाद, आर के ठीक बाद कौन है? एस की परीक्षा। टी की परीक्षा किस दिन है? बचा टी यहाँ पर, तो पी की परीक्षा हो जाएगी शनिवार को। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सैटरडे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए आप लोग अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या कह रहे हैं कि ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक को उनके संबंधित व्याख्यानों के लिए
सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन आवंटित किए गए हैं। ठीक है, सोमवार से शुरू है और शनिवार को खत्म है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि रविवार को कोई व्याख्यान नहीं होता है। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से बी को शनिवार का दिन आवंटित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि दूसरा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से डी को शुक्रवार का दिन आवंटित किया जाता है। आगे कह रहे हैं कि सबसे कनिष्ठ व्यक्ति सी को सोमवार का दिन आवंटित किया जाता है। फिर कह रहे हैं कि ठीक 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देते हैं। ई से पहले कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि और एफ का व्याख्यान ए से पहले नहीं है। एफ का व्याख्यान जो है ए से पहले नहीं है, ए से पहले नहीं होगा। ठीक है, एफ का व्याख्यान जो है ए से पहले नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, व्याख्यान देने हेतु एफ के लिए कौन सा दिन शेष है। ई के पहले हो जाएंगे 3, तो ई को हम यहाँ बैठा सकते हैं। उसके बाद है एफ के पहले ए नहीं होगा, तो ए के बाद एफ को रख देते हैं। ए के बाद हम लोग एफ को रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूछा गया था हमसे एफ का दिन पूछा था ना, तो एफ का दिन हो जाएगा वेडनेसडे यानी कि बुधवार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग अपनी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है हमसे कि एक कॉलेज में आर्ट रूम, लाइब्रेरी, जिम जिम लैब, स्टोर रूम, स्टाफ रूम और क्लासरूम एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिल पर स्थित है। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है। लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है, तो इसका मतलब लाइब्रेरी चली जाएगी हमारी नंबर 1 पे। आगे कह रहा है कि और लाइब्रेरी जिम के ठीक नीचे है। ठीक है, लाइब्रेरी जो है जिम के ठीक नीचे है। यहाँ पर कौन आ जाएगा हमारा? जिम। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिम और क्लासरूम के बीच केवल 2 मंजिल है। जिम और क्लासरूम के बीच में केवल 2 मंजिल है, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी क्लासरूम। क्लासरूम। ठीक है, जिम और क्लासरूम के बीच में केवल 2 है। ठीक है, लैब और स्टाफ रूम दोनों सम क्रमांक वाली मंजिलों पर है। लैब और स्टाफ रूम जो है दोनों सम पर है, यानी कि लैब और स्टाफ रूम दोनों है सम, यानी कि सॉरी इवन पर है। ठीक है, लैब और स्टाफ रूम दोनों सम क्रमांक वाली मंजिलों पर है। स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिलें हैं। स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच में केवल 3 है। ठीक है, स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच में कितनी है? 3 मंजिल है। स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिल है। स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे है। लैब के ठीक नीचे है स्टोर रूम।
लैब के ठीक नीचे है स्टोर रूम। ठीक है, यहाँ पर हम अगर लैब को रखते हैं तो यहाँ पर हम लैब के ठीक नीचे कौन है? स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिल है। स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे है। स्टोर रूम, ठीक है। और लैब और स्टाफ रूम दोनों है इवन पर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्टाफ रूम, ठीक है। और के बाद है हमारा, यहाँ पे कहा था कि लैब और स्टाफ रूम, ठीक है। स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच में, स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच में कितने हैं? 3, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर्ट रूम। स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच में 3, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद पूछा क्या क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा मंजिल क्रमांक 4 पर स्थित है? 4 पर कौन है? लैब है 4 पर, ठीक है, लैब। इसका आंसर हो जाएगा लैब हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? DEGHST और वाई में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होनी है। सोमवार से शुरू होगी और रविवार को समाप्त होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे कि जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले किसी दिन है। जी की परीक्षा जो है एच की परीक्षा से पहले किसी दिन है, लेकिन यहाँ पर हमें दिन नहीं बताया कि कब है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ई की परीक्षा गुरुवार को है। ई की परीक्षा कब है? गुरुवार को है, ठीक है। ई की परीक्षा और एस और ई की परीक्षा के बीच केवल 2 छात्रों की परीक्षा है। एस और ई के बीच में 2 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। एस की परीक्षा के ठीक बाद है डी। एस की ठीक बाद में कौन है? डी है, ये ठीक बाद है, ठीक है। और ये इसके ठीक पहले यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और ना ये इसके ठीक बाद है, याद रखने को। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे? टी की परीक्षा टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। वाई की परीक्षा के ठीक पहले कौन है? टी। वाई के पहले है टी। टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि लेकिन यह शनिवार को नहीं है। टी की परीक्षा जो है ये शनिवार को नहीं है, लेकिन ठीक। आगे क्या कह रहे हैं हमसे कि जी की परीक्षा रविवार को नहीं है और जी जो है वो रविवार को नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे कि किसकी परीक्षा शुक्रवार को है। एस और ई के बीच में 2 लोग आएंगे तो एस हमारा यहाँ चला जाएगा। एस के ठीक बाद में है डी। और टी जो है वो सैटरडे को नहीं होगा, ठीक है। तो टी और वाई तो यहाँ नहीं आएंगे और टी यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जी उसने बोला है संडे को नहीं है, तो यहाँ पर हम एच रख देंगे और जी को हम रख देंगे यहाँ। तो पूछा किसका था? शुक्रवार को पूछा था ना, किसका है?
हाँ, शुक्रवार को किसकी परीक्षा है? तो शुक्रवार को हो जाएगी हमारी टी की परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या कह रहा है कि 5 डिब्बे हैं, जी, टी, वाई, आर और यू को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये ही क्रम होना कि 1 2 3 4 5 ये अनिवार्य नहीं है कि इसी क्रम में होगा। ये हमारा ऐसा भी हो सकता है कि 5 4 3 2 और 1, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ये दोनों हो सकती है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जी, ये कह रहा है कि टी और वाई के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। टी और वाई के बीच में कितने डिब्बे हैं? 2 डिब्बे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किंतु टी ना तो सबसे ऊपर है और ना ही सबसे टी ना तो सबसे ऊपर है और ना ही सबसे नीचे है, ठीक है। ना ही सबसे नीचे और ना ही सबसे ऊपर है। तो टी जो है वो ना तो सबसे ऊपर आएगा ना ही सबसे नीचे जाएगा, तो हम टी को यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ पे ना तो सबसे नीचे ना तो सबसे ऊपर, यहाँ पे हम टी को कहाँ रख सकते हैं? अभी रुक जाओ, पहले इसी को ही करते हैं, ठीक है। सबसे ना तो ऊपर ना सबसे नीचे जाएगा, यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, टी और वाई के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे गए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 2, यानी कि वाई आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो, टी और वाई, जरूरी नहीं कि टी के बाद ही वाई आएगा, ठीक है। वाई पहले भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बीच में भी कितने डिब्बे होंगे? 2 डिब्बे होंगे। एक मिनट, लेकिन यहाँ पर एक मिनट, क्योंकि क्वेश्चन में वो पहले ही हमसे बोल चुका है ना कि टी और वाई के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए, किंतु टी ना तो नीचे है और ना ही सबसे ऊपर है। तो टी जो है वो यहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ना तो हम टी को सबसे नीचे रख सकते हैं ना ऊपर, और इनके बीच में गैप होगा, तो यहाँ पर हमारा वाई चला जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है हमसे, ये कह रहा है कि नीचे से टी के संभावित स्थान कौन से हो सकते हैं। तो नीचे से अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो सकता है फोर्थ हो सकता है, या फिर 1 2 3, नीचे से ही बोला है ना उसने टी का मान, तो नीचे से यहाँ पर तो सेकंड नंबर पर है ना। यहाँ पर है टी सेकंड नंबर पर और वहां पर है फोर्थ नंबर पर। टी का पूछा है ना सर। हम्म, तो इसका आंसर हो जाएगा या तो सेकंड या फिर फोर्थ, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, एच आई जे के एल और एम, एल एम और एन 7 डिब्बे हैं, ठीक है, यहाँ पर, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। के को एल के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। एल के ऊपर है के, लेकिन ये ऐसा नहीं कहा कि के एल के बिल्कुल ही ऊपर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हमसे कि के को एल के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, के और एल के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। के और एल के बीच में केवल एक बॉक्स होगा, ठीक है। आगे कह रहा है जे को एम के ठीक ऊपर रखा गया है। एम के ठीक ऊपर कौन आ जाएगा? जे आ जाएगा, ठीक है। एम के ठीक ऊपर है जे। उसके बाद जे को एम के ठीक ऊपर रखा गया है, एच को एल के ठीक नीचे रखा गया है। एल के ठीक नीचे कौन है? एच। एल के ठीक नीचे है एच, ठीक है, ये तो हमारा सही है, ठीक है। एच को एल के ठीक नीचे रखा गया है। एम और एच के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। एम और एच के बीच में कितने हैं? केवल 2।
एम और एच के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एल और एन के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। एल और एन के बीच, एल और एन के बीच में कितने बॉक्स है? केवल एक बॉक्स रखा गया है। एल और एन के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे? एन और के मध्य कितने डिब्बे रखे गए हैं? एन और के बीच में, ठीक है। एन और के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, ये पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको देख लेते हैं। अगर हम रखें के, ठीक है, एल और यहाँ पे एच, है जे एम, ये एन हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद है टोटल कितने डिब्बे थे ये थे टोटल 7 डिब्बे थे ना, 7 डिब्बे थे। तो जे और एम, एम के ठीक ऊपर है जे, तो एम के ठीक ऊपर जे है, 7 डिब्बे हैं। वैसे तो हमारा आंसर यहीं पर ही आ रहा है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है यहाँ पर कि एन और के बीच में कितने डिब्बे हैं। एन और के बीच में आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 3 डिब्बे, देखो 1 2 3, आंसर यहीं से निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको सीक्वेंस में बनाएंगे तो कैसे करेंगे? एल के बाद हमारा था यहाँ पर एच, ठीक है, एल के बाद एच आ जाएगा और एच के ऊपर जाएंगे सारी चीजें, तो ये नंबरिंग यहाँ पर नहीं आएगी अभी, ठीक है, क्योंकि एच के बाद 2 डिब्बे छोड़ने के बाद कौन आ रहा है? एम आएगा, लेकिन यहाँ पर तो के आ रहा है, क्योंकि के और एल के बीच में एक है बॉक्स। एल के नीचे है जस्ट एच, और एच के 2 को छोड़ने के बाद एम आ रहा है। 1 मिनट, दोबारा देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। के को एल के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, एल के ऊपर किसी एक स्थान पर है, एल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जे को एम के ठीक ऊपर रखा गया, जे को एम के ठीक ऊपर रखा गया, एम के ठीक ऊपर है जे, ठीक है। एच को एल के ठीक नीचे रखा गया, एल के ठीक नीचे है एच, एल के ठीक नीचे है एच, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देंगे, एल के ठीक नीचे कौन है? एच, ठीक है, ठीक है। एल के ठीक नीचे है एच, एच को एल के ठीक नीचे रखा गया, एल के ठीक नीचे है एच, ठीक है। एम और एच के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए, एम और एच के बीच में, तो यहाँ पर के नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एम, एम और एच के बीच में 2 है, के आएगा ऊपर, ठीक है। और एम के ऊपर है जे, बिल्कुल ऊपर है जे, है ना, अब हो जाएगा ये सही, क्योंकि एम के बाद कितने हैं? 2, ठीक है, अब हो गया सही। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एल के ऊपर एम, जे और के, ये हो गया एल और एम के और एच के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। और जे के, एम के ऊपर है जे, ठीक है, एल के ऊपर है के, ठीक है। एच और एन, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स है, ठीक है। अब एक और बचा है, कौन सा? इसमें क्या आएगा? डी ई जी एच, डी
डी रह रहा है ना हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी। सॉरी, 23 क्वेश्चन नंबर है ना। हाँ, HIJKL, HI रह रहा है, JKL, ठीक है, JKL, M और M, आई रह रहा था, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे कि N और K के मध्य कितने डिब्बे हैं, N और K के बीच में, N और K के बीच में पूछा है हमसे। N और K के बीच में, N और K के बीच में कितने डिब्बे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 डिब्बे हो जाएंगे ना इनके बीच में, ठीक है। N और K के बीच में 5 हो जाएंगे। J के ठीक पहले है हमारा यहाँ पर M। एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, J को M के ठीक ऊपर रखा गया है। M के ठीक ऊपर है J। अच्छा, एक मिनट, हमसे गलती क्या हो गई यहाँ पर कि M और H के बीच में 2 डिब्बे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं पता कि H और M की पोजीशन क्या है ना, तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई। तो देखो, अगर इस हिसाब से, एक तो हमारा पहला ये बन रहा था, अगर हम इसको देखें इंटरचेंज करके, देखो H और M की हमें लोकेशन नहीं पता, तो H यहाँ पर आ सकता है ना, और M यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अगर M यहाँ पर चला जाएगा तो M और H के बीच में 2 बॉक्स हो जाएंगे, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा यहाँ पर J। लेकिन एक मिनट, J चला जाएगा यहाँ, M के ऊपर है ना J, यहाँ पर आ जाएगा J, ठीक है। और LHM, H के नीचे N होगा क्या, H के नीचे आएगा N, तो यहाँ तो N नहीं जा सकता है, तो N आएगा नीचे यहाँ पे कहीं, ठीक है। अभी देखते हैं कहाँ जाएगा, और यहाँ से हमारा और क्या क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें कि J और M तो नीचे चला गया, यहाँ पर बचा कौन, K और I बचा फिर, ठीक है, K और I बचेगा, और L बचेगा, तो L आ जाएगा नीचे। अगर हम L को यहाँ पर रख दें, उसके बाद है H और N, N जाएगा नीचे, N चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरीके से भी बन सकता है और ये इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, क्योंकि देखो M और H के बीच में 2 है, ठीक है, M और N, लेकिन M और N के बीच में 2 होने चाहिए ना, तो N यहाँ पर कैसे आ सकता है, 2 बॉक्स होंगे, तो N वहां जाएगा, ठीक है। तो K हो गया सबसे ऊपर, I हो गया, H चला जाएगा K के, L ऊपर जाएगा और H नीचे आएगा, है ना। यहाँ पे गलती हो गई, ये L जाएगा हमारा ऊपर और H आएगा नीचे, ठीक है। के आई और H
LH ठीक है, JM हो गया यहाँ पर N नहीं आएगा, KILH और JM, KILHN, J और M एक साथ रहेंगे और N जो है वो आएगा इसके साथ। तो ये हो गया था हमारा KILH JNJM। एक मिनट, J दो बार तो नहीं आएगा ना यहाँ पर, J के M के ऊपर J आएगा तो यहाँ से ये वाला J हट जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। जो M और H के यहाँ पर, M और H के बीच में कहा गया था ना कि दो है यहाँ पर बॉक्सेस, तो M और H को कहाँ रखना है ये हमें नहीं बताया गया था ना, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है टाइम है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे, पूछा है कि N और K के बीच में, ये रहा K हमारा और ये रहा, इसके बीच में कितने हैं, 3, देखो यहाँ हमारा बिल्कुल सही बना था, कहाँ गया, N और K के बीच में 3 लेंगे, ठीक है, 3 बॉक्स आ जाएंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कंप्लीट होता है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।